सुलह कुल्लियत क्या होती है? ये सवाल मैंने कई बार मसलक के खादमी के मुमकिना कादियानी देवबंदी जमात गैर इस्लामी कुत्तों से कई बार किया, मगर ये लोग सिवाय गाली के कोई जवाब नहीं देते। मैं तो आदम सेल, लुड्डन, वाजद कयानी, जामी सरवरी, वसीम सरवर, अबू अहमद, शकूर गोपान, अली नज़ाकत वगैरह से सवाल करता हूँ कि तुमने मुझे गालियाँ दी, मगर मैंने तुमको बहुत प्यार से समझाया कि ये तरीका सुन्नी बरेलवी का नहीं होता। मगर जब ये लोग बाज ना आए तो मैंने इनको कहा कि अगर तुम लोग वाकई हलाली हो तो बताओ कि खादम हुसैन जिस औरिया को आशिक रसूल कहता है वो तो सुन्नी बरेलवी मसलक का सख्त मुखालफ है। तुम अगर हलाली होते तो इस्लाम की गैरत अगर तुम में थोड़ी सी भी होती तो तुम लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुल्हिद कहने वाले, माज़ल्ला सहाबा को लुटेरा कहने वाले, मरज़ई की इमामत में नमाज अदा करने वाले, मिर्ज़ा की कब्र पे जा हाज़री देने वाले मदूदी काफर के पैरोकार औरिया का रद्द करते और उसको आशिक रसूल कहने वाले खादमी मसलक के बानी खादम हुसैन से बरियत का इजहार करते। मगर तुम्हारा कसूर है ही नहीं, कसूर तो किसी और का है जो तुम्हारे दुनिया में आने से कुछ पहले वो काम कर गया कि तुम दुनिया में आए। रब दी सौं जे तुसी हलाली होंदे ते जरूर औरिया नू बदअकीदा जान दे। हलालियां दे नाल ते हरामियां दे नाल। नया फितना खादमी अगर औरिया हमीद गुल को अपने जलसे में मदू करता है तो अगर सुन्नी समझ कर करता है तो वो खादम हुसैन जो हर किसी की मर्दानगी पे सवाल कर अपना ड्रामाई गुस्सा दिखाता है, अब खुद मर्द बने और मरज़ई एजेंसियों की हदायत पे औरिया को आशिक के रसूल और आफिया को इस्लाम की बेटी की शोहरत देता है। आए जे जनावे ते ऐना नू खुश अकीदा ते साबित करके दिखा देवे ते मैं मन्ना, या ये साबित करके दिखा दे कि सुन्नी जलसे में हमीद गुल कादियानी मदूदी के पैरोकार औरिया को मदू करना जायज़ है तो सुन ए लंगड़े शैतान के तेरा ये अमल हराम है, खुदा की कसम हराम है, कुरान की तालीम के खिलाफ है कि नबी पाक के फरमाने मुबारक के खिलाफ है। और लानती तू खुद को इलामा कहता है और ये तक नहीं जानता कि कुरान पाक का इरशाद है कि अगर तुम भूल कर जालिमों के पास बैठ गए तो फौरी उठ जाओ। जालिम से मुराद बदअकीदा है। नबी पाक का फरमान है कि बदअकीदा से दूर रहो, उनके पास मत जाओ, इनको अपनी महफिलों में मत बुलाओ, उनकी महफिलों में शिरकत ना करो। और लंगड़े शैतान कादियान की जान, मेरे बार बार मना करने, औरिया को बद मजहब साबित करने, आफिया को देवबंदी साबित करने के बावजूद तू इस कदर ढीठ और हठ धर्म साबित हुआ कि आफिया के देवबंदी होने का जान, औरिया के मदूदी और मरज़ई होने का जान, हमीद गुल के खारजी कुत्ता होना जान। अगरचे हमीद गुल तो कादियानी था मगर इसके बावजूद इस लंगड़े शैतान ने आफिया को इस्लाम की बेटी कहना ना छोड़ा और या हमीद गुल के बेटे को अपने जलसों में मदू करना ना छोड़ा। कौन नहीं जानता कि औरिया और हमीद गुल पाकिस्तान की मरज़ई इस्टेब्लिशमेंट और मरज़ई एजेंसियों के पैदा किए हुए हैं। और लंगड़े शैतान तू ये देख सुन के और या गुस्ताख रसूल है, बरेलवी मुखालफ है, मरज़ई की इमामत में नमाज अदा करने वाला है, इसके बावजूद तू उसको आशिक रसूल और मुसलमान कहता है तो बता तेरा ईमान खराब हुआ या ना? जवाब दे जे तू जना है। पहले अपने ईमान की खैर मना फिर कोई बात करना। तूने हमीद गुल के बेटे को क्या समझकर सुन्नी बरेलवी के नाम के जलसे में आने और खताब की दावत दी और गुमराह
तू अगर नहीं जानता कि हमीद गुल कादियानी था तो ये तो ज़रूर जानता होगा कि वो नापाक शख्स देवबंदियों को इस्लाम का मुजाहिद कहता था, उनको जहादी कहता था। इसके बावजूद तुमने हमीद गुल के बेटे को दावत दी। किस मसलक और दीन के असूल के तहत तूने ऐसा किया? जे जनाए ते दस कि तुमने इन नापाक लोगों को क्यों दावत दी? तेरी तहरीक जब से शुरू हुई है तुमने कट्टर देवबंदी बलाल खान, जो हम मुसलमानों को बिदती और मुशरक कहता था, से ताल्लुकात कायम किए, उससे मुलाकातें कर सुन्नी नौजवानों में ये तासुर पैदा करने की कोशिश की कि बरेलवी और देवबंदी एक हैं। गद्दार गद्दार गद्दार। इस पर ही बस नहीं, जब बलाल खान रकम के मामले पे दूसरे देवबंदियों के हाथों मारा गया तो तेरे सारे चमचे चेले उसको शहीद ख़त्म नबूवत कहना शुरू हो गए और तुमने उनको रोका तक नहीं। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। तूने कहा कि अगर तू अदालत में ना गया होता तो समीउल हक देवबंदी के जनाजे पे शामिल होता। आवड़े आशिक रसूल नकली बरेलवी जनाए ते 10 बरेलवी मसलक विच किस दिन तो देवबंदी दी नमाज जनाजा अदा करना जायज हो गया वे। आ 10 फिर मैं तेन मन्ना तू किन्ना वड्डा बरेलवी है। जो शख्स अपने अकीदे के मुताबिक बयान नहीं दे सकता कि हमारे मसलक में देवबंदी जो कि गुस्ताख हैं, गुस्ताखों के जनाजे में शिरकत करने को ईमान खराब करना कहते हैं, जो खादम हुसैन बरेलवी मसलक के बुनियादी अकीदे को जुबान पे लाने की जुर्रत नहीं रखता, उसको बरेलवी मसलक का नुमाइंदा बनने का भी हक नहीं है। खादम हुसैन के गद्दाराना बयानों हरकतों सकनात से लाखों सुन्नी नौजवान गुमराह हुए कि इसकी वजह से सुन्नी नौजवानों ने औरिया बलाल खान आफिया हमीद गुल जैसे नापाक बरेलवी दुश्मनों को इस्लाम दोस्त समझना शुरू कर दिया हुआ है। मैंने कोई 8-10 साल से इंटरनेट के जरिए औरिया आफिया तालिबान ज़ियाउल हक जमात गैर इस्लामी और वहाबी देवबंदियों को बेनकाब करने और ख़ास तौर पर नई नस्ल के नौजवानों को समझाता रहा हूँ कि औरिया वगैरह ये सब सहूनी एजेंट इस्लाम दुश्मन हैं। इसलिए मैंने इसके लिए बहुत काम किया और बहुत से नौजवानों की इस्लाह की जो औरिया वगैरह को जहादी या इस्लाम का वफादार समझते थे, मगर इस लंगड़े शैतान ने जब से सुलह कुलियत के फ़रोग़ के लिए बरेलवी दुश्मन अनासर को इस्लाम की बेटी आशिक रसूल कहकर अपने जलसों में मदऊ करना शुरू किया, तब से इन बदअकीदा अफराद को और सुन्नियों ने इस्लाम दोस्त जान गुमराही का रास्ता अपना लिया और खादम हुसैन की तहरीक से कबल सुन्नियों का बच्चा बच्चा जानता था कि वहाबी सुन्नी इख्तलाफ अकायद की बुनियाद पर है और ये बेशरम कहता है कि सुन्नी देवबंदी इख्तलाफ ऐसा है जैसे 4 इमामों का इख्तलाफ है या कुरान पाक की तशरीह में फ़र्क है। अफसोस का मुकाम है, अफसोस का मुकाम है कि इस खादमी मसलक वाले जिन्होंने अपने चेहरों पे बरेलवी मास्क लगाया हुआ है, साफ तौर पर खादम हुसैन के बयान की हमायत कर रहे हैं। बरेलवी मसलक हक की आवाज़ है और अगर मगर चूं ऐसा है वैसा ही की गर्दान नहीं कि जो खादम हुसैन ने लगा रखी है। फुट मारते बोल सिद्धी बोली के वहाबी गुस्ताख हैं, वो हैं जिनको नबी पाक ने फितना करार दिया है और तू लंगड़ा शैतान इनको भाई बोल रहा है। अब अगर आदम से लुड्डन वसीम सरवर वाजद कियानी और हर वो सोशल मीडिया पाटे खान जिसने मुझे गालियां दी, मेरा अकाउंट बंद करवाया, अगर हलाली हैं तो फिर अपने लंगड़े शैतान के इस बयान को अपने फेसबुक पे बड़े हरूफ के साथ लगाएं कि सुन्नी देवबंदी इख्तलाफ ऐसा ही है जैसे 4 इमामों का इख्तलाफ है, तो फिर अपने पीर खादमी के
मुकम्मल वफादार कुत्ते होने का सबूत देंगे। फिर ये आए जुर्रत करें और जो इनका पीर कहता है उसको अपने फेसबुक पर लगाएं तो मैं मानूं। अगर ये हरामी पिल्ले इस्लाम दोस्त होते तो ये देखते कि आगा वसीम ने जितना कादियानियों को बेनकाब किया है, जो कि एक काबिल तारीफ बात है, इन जाहिल बच्चों को तो कुछ पता भी नहीं था। और अगर ये खादम हुसैन पे तनकीद कर रहा है, जिन बातों पे तनकीद करता है, क्या खादम हुसैन की ये बातें दुरुस्त हैं या गलत? जो नापाक लोग दुरुस्त और गलत की तमीज नहीं कर सकते वो सोशल मीडिया के दानश्वर बने हुए हैं। सीधी सी बात है कि खादम हुसैन ने देवबंदियों को बाई कहा, अब वो खुद गुस्ताख देवबंदियों में से उठाया जाएगा और इसके चेले भी इसके साथ ही होंगे। मगर क्योंकि इन हरामियों की कोई नजरियाती वाबस्तगी नहीं, ना ही ये अफराद बरेलवी मकतबा फ़िक्र के तरफदार हैं, और ऊपर से इनका सुलह कुल्ली लंगड़ा शैतान खादम हुसैन उसकी हर तकरीर में वहाबी, देवबंदी, कादियानी, अखवानुल मुस्लिमीन, तालिबान, ज़िया, हमीद गुल वगैरह की तारीफ ही सुनने को मिलती है। कभी इस दीन फरोश मौलवी से पूछो कि तुमको सुन्नियों में कोई आशिक रसूल नजर नहीं आता? तू हर तकरीर में अखवानुल मुस्लिमीन यानी मदूदी काफर नजरियात, उर्दगान, कादियानी, हमीद गुल, आफिया, देवबंदी और औरिया जैसे कादियानी जो सुन्नी दुश्मन भी हैं, इनको तू हीरो के तौर पर पेश करता है। शर्म कर। उर्दगान क्या है? उर्दगान ने पहले CIA के वहाबी कुत्तों को अलकायदा के प्लेटफॉर्म पर अपने मुल्क तुर्की में जमा कर यहूद मुखालफ कर्नल कदाफी के खिलाफ जहाद के नाम से लीबिया उनको भेजा और वहां कत्लो गारत करवाई, कदाफी को कत्ल करवाया और तेल के कुओं पे सहूनी हेनरी लेवी के एजेंटों की इजारादारी कायम करवाकर लीबिया का सत्यानाश कर दिया। भुट्टो और कदाफी एक इस्लामी ब्लॉक बनाना चाहते थे। भुट्टो को कादियानी, वहाबी, CIA ने मिलकर शहीद किया और इसी तरह कर्नल कदाफी को उर्दगान, अलकायदा, नेटो, हेनरी लेवी ने मिलकर शहीद करवाया। और या वहाबी, देवबंदी, जमात गैर इस्लामी तो उर्दगान के हम अकीदा होने की वजह से उसकी तारीफ करते हैं, मगर ये खुद को मसल के आला हजरत का पैरोकार कहलवाने वाला किस मुंह से अखवान उर्दगान की तारीफ करता है? ये उर्दगान जो पाकिस्तान और इसराइल में सफारती ताल्लुकात इस्तवार करवाने के लिए तुर्की में खुफिया मुज़ाकरात करवाया करता है। ये उर्दगान जो दजाली नेटो का रुकन है, इसराइल से सफारती ताल्लुकात रखता है, मगर इसके बावजूद लंगड़ा शैतान उस अखवानुल मुस्लिमीन को मुसलमानों का हीरो करार दे रहा है। ये लंगड़ा जो हर वक्त एटम बम की बात करता रहता है, इस जाहिल और गुमराह को क्या मालूम कि जिस उर्दगान की तारीफें करता रहता है, ये उर्दगान ही था जिसने उस नेटो के साथ मिलकर उस कर्नल कदाफी को शहीद किया, जो कदाफी 1974 में पाकिस्तान को फौरी $10 मिलियन ना देता तो पाकिस्तान एटम बम बना ही ना सकता। तो इस्लामी एटम बम में भुट्टो और कदाफी का खून शामिल है और ये मौलवी अपने उस्ताद औरिया की तरह इन दोनों के कातिल ज़िया और उर्दगान की तारीफें करता फिरता है। ऐसे मौलवी को स्टेज पे तकरीर करने की बजाय पहले तारीख और मसल के आला हजरत के असूल पढ़ लेना चाहिए था, तो हो सकता है कि इसकी कोई इस्लाह हो जाती। खादम हुसैन को एजेंसियों ने ये बावर करवा दिया हुआ है कि वो ख़त्म नबूवत और नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशू बनाकर एक पॉपुलर लीडर बन सकता है और मसला ख़त्म नबूवत के नाम पे वोट लेकर पाकिस्तान का वजीर आज़म बन सकता है। और खादम हुसैन मरज़ई एजेंसियों के इस मिजाज को समझने से मुकम्मल कासर है। इस बेवकूफ़ को ये भी मालूम नहीं कि पाकिस्तान में इलेक्शन में कामयाबी अवामी वोट की मरहून मिन्नत नहीं, बल्कि कादियानी जमात की नजर अनायत की मरहून मिन्नत है। जो इंतहाबी निज़ाम बनाया ही मरज़इयों ने हुआ है, वो इस निज़ाम के तहत तब ही कामयाब हो सकता है
कि कादियानी जमात के साथ खुफिया मुआहदे पे कोई दस्तखत करे। जाहिर है कि जुलाई 1977 के बाद से जितने भी इंतखाबात हुए हैं, हर उस पार्टी को इक़्तिदार मिला है जिसने मरज़ई माफिया से अंडरस्टैंडिंग पैदा की थी और यूं भी फौजी इदारे की तरह सियासी जमातों के सरकर्दा अफराद भी कट्टर मरज़ई हैं, मरज़ई एजेंडे पे काम करते हैं और ये सारे मौलवी जानते हैं इस बात को। ये कोई खुफिया बात तो है ही नहीं, मगर बोलना कोई भी नहीं। जेब में नोट डालते जाओ इनके और बस फिर खंग दे जाओ तो लंग दे जाओ। मैंने इमरान खान और उसके ख़ानदान के मरज़ई होने के इतने नाकाबिले तरदीद सबूत पेश किए हैं। अगर पाकिस्तान में कोई सच्चा आशिक रसूल और मरज़ई मुखालफ फ़र्द दीनी जमात व तंजीम होती तो एक ही इशू पे स्टैंड लेती कि पाकिस्तान के कानून के मुनाफी अब तक ज़ियाउल हक, मोइन कुरैशी, चौधरी शुजात हुसैन, जमाली, राजा शौकत वगैरह तो गैर मुस्लिम यानी मरज़ई होते हुए मुल्क के सरबरा बन गए थे, मगर हम मौलवी डर के मारे कुछ ना बोले, गद्दारी की कि मरज़इयों को रहबर मान लिया। मगर अब सोशल मीडिया पे आगा वसीम ने इमरान खान को मरज़ई साबित कर दिया है, लिहाजा इन दीन फरोश मौलवियों को एक ही बात करनी चाहिए थी कि पाकिस्तान का कानून किसी मरज़ई को सरबरा बनने की इजाज़त ही नहीं देता। जिस मुल्क का सबसे बाअसर सरबरा, फौज का सरबरा और वज़ीर आज़म ही कानून ना मानते हों, गैर मुस्लिम हो, फिर भी सरबरा बन जाएं तो कानून की हैसियत ही ख़त्म हो जाती है। इस पर अवाम को अपनी हर तकरीर में कहते हैं कि जी कानून की पासदारी करे। और पैंचोदो तुम कौन सी मिसाल कर रहे हो? वाज़े तौर पर पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो कि ये बाजवा, इमरान खान वगैरह ये मरज़ई हैं और मरज़इयों का इन ओहदों के ऊपर आना पाकिस्तान के कानून की मुकम्मल कानून शिकनी है। अगर ये बदबख्त मौलवी नामूस रसालत के नज़रिए के सच्चे सिपाही होते तो मरज़ई बाजवा, मरज़ई एजेंसियों से डरने की बजाय अवाम को खोल खोल कर बयान करते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बनाया पाकिस्तान कादियानियों के नरखे में आ चुका हुआ है। इस मुल्क को बचाना है तो कादियानियों को कलीदी ओहदों से हटाने की मरज़ई हटाओ तहरीक शुरू करनी होगी। मगर यहाँ उल्टा कहा जा रहा है, ओए इमरान खान तेरा काम हुकूमत करना है, बस तू हुकूमत कर, किसी इस्लामी मसले पे बात ना कर। यानी खादम हुसैन जो मुकम्मल गुमराह है ये कह रहा है, ये जानते हुए कि इमरान खान कादियानी है और कादियानी किसी मुल्क का सरबरा नहीं रह सकता, पाकिस्तान का सरबरा नहीं रह सकता, कोई मरज़ई मुल्क का सरबरा बन ही नहीं सकता, मगर कहा जा रहा है कि बस तू हुकूमत कर। आए हाय, यानी खादम हुसैन ने एक मरज़ई इमरान खान को हुकूमत करने का इजाज़तनामा दे दिया। और कहना तो ये चाहिए था पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है, यहाँ का सरबराह ही सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हो सकता है। इमरान की तरह का कोई कादियानी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। फिर बयान में कहता है कि दीनदार तबका हुक्मरानों की गोद में बैठ जाते हैं, तो तू भी तो खुद को दीनदार कहलाता है, तो तू भी तो मरज़ई और या देवबंदी आफिया बल्लाल कादियानी हमीद गुल की गोद में जा बैठा है। ओ दिन दूर नहीं जिदों अपने हीरो ज़ियाउल हक कादियानी दे पुत्र नू भी अपने जलसे च बुलाएगा। मौलवी ये जान के बाजवा और इमरान गैर मुस्लिम हैं, मगर इसके बावजूद उनको कह रहा है कि तुम जहाद शुरू करो। अल्लाह अल्लाह, यानी जहाद का फतवा अब काफिरों ने देना है क्या? फिर ये खादमी कहता है कि आगा वसीम खादम, ये जो खादम के चेले हैं कहते हैं आगा वसीम खादम हुसैन के खिलाफ क्यों बोलता है? और लानतियो, अगर हलाली हो तो साबित करो कि इमरान खान मरज़ई नहीं। किसी मरज़ई से जहाद का फतवा तलब करना किस शरीयत के मुताबिक है? आओ बताओ ना। पाकिस्तान के मरज़ई
हुक्मरान और जर्नैल मुकम्मल तौर पर आरएसएस के खौफ में कौम को मुब्तला करके कौम को डिमोरलाइज करने के कादियानी एजेंडे पे काम करते हुए कश्मीर को हिंदुओं के हवाले कर चुके हैं। अगर फौज और अहले इक़्तिदार पे मर्ज़ई मुसल्लत हैं तो भारत आज़ाद कश्मीर को भी ले लेगा, मगर मर्ज़ई बाजवा और मर्ज़ई इमरान यहाँ भी पाकिस्तान के मुफाद के बरअक्स सिखों को खुश करने के चक्कर में करतारपुर लांगा की तरफ से कादियानी भी बगैर वीज़ा कादियान जाने की राहदारी पा सकें के काम कर रहे हैं। बहरहाल सूरत हाल ये है कि जो मौलवी या दानश्वर सहाफ़ी भी कौम के सामने ये सच बयान नहीं करता कि फ़ौजी अफसरान, सियासतदान, अदलिया, वज़रा, सदर, वज़ीर आज़म, पुलिस अफसरान, मीडिया यानी हर शोबे में मर्ज़ई छाए हुए हैं, वो नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गद्दार है, ख्वाह वो खादम हुसैन हो या औरिया शैतान। जो कोई भी पाकिस्तान में कादियानी, इमरान और बाजवा वगैरह को कादियानी कहने से डरता है, वो अल्लाह की बजाय गैरुल्लाह के खौफ में मुब्तला हो चुका हुआ है, जिसकी मिसाल खादम हुसैन है कि खुदा की कसम है कि वो और उसका चेला और या शैतान जानते हैं कि ज़ियाउल हक, इमरान खान, बाजवा, जमाली, हमीद गुल मर्ज़ई हैं, मगर इनको मर्ज़ई कहने से डरते हैं कि खौफ है कि फ़ौज इनको गिरफ्तार ना कर ले। ऐसे मुनाफिकीन को ज़ेब नहीं देता कि वो नामूस रसालत के पासदार होने का दावा करें। पाकिस्तान तबाही के दाने पे आ चुका हुआ है। बढ़ती हुई गुर्बत, महंगाई, भूख नंग, बेरोज़गारी के हाथों तंग आ लोग अखलाक, दीन, समाजी इक़्तिदार, वतन दोस्ती जैसे मुक़द्दस जज्बात से भी दूर हो रहे हैं। सिर्फ एक एलीट क्लास जिसकी भारी अक्सरियत, बहुत भारी अक्सरियत कादियानी मज़हब से ताल्लुक़ रखती है, वही मौजूदा निज़ाम के असल बेनिफिशरी हैं। दीन फरोश सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने कौम को इस कदर बेगैरत और बेहिस बना दिया हुआ है कि 2% से कम आबादी के कादियानियों के पाकिस्तान राज को चैलेंज करने की बजाय कौम ने इन कादियानियों के तसल्लुत को खुद पे लागू कर दिया हुआ है। मुल्ला ने एक तरफ पूरी कौम कादियानी काफर के नारे पे लगाने पे रख लिया और इन्हीं काफरों के इक़्तिदार के मुल्ला सतून भी बने, जैसा कि ज़िया से लेकर इमरान खान मर्ज़ई तक के दौर को देख लें। मुल्ला ने मजहबी तौर पर तो मर्ज़ई मुखालफत की, मगर सियासी तौर पे कादियानी हुक्मरानों के ये इत्तेहादी बने। हद तो ये है कि खादम हुसैन आज भी कादियान शिकन भुट्टो को गालियां देता है, मगर ज़िया हमीद गुल जैसे मर्ज़इयों को इस्लाम का हीरो मानता है। तारीख तो ये कहती है कि मुल्ला ने नामूस से रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशू पे जान बचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया और इल्मुद्दीन भुट्टो, मुमताज़ जैसे गैर मुल्ला अफराद ने नामूस रसालत पे जान लुटाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। कौम ने तारीख से सबक सीखने की बजाय एक सुलह कुल्ली मसलक अफराद के टोले के साथ नापाक इत्तेहाद कायम करके नई शैतानी चाल का आगाज कर दिया हुआ है। शक नहीं कि मर्ज़इयत पे काबू सिर्फ और सिर्फ आगा वसीम के विजन से लेस होकर ही पाया जा सकता है और मेरे विजन के खिलाफ सबसे ज्यादा खादम हुसैन के सोशल मीडिया गुंडे जो हकीकी जिंदगी में देवबंदी, कादियानी, जमाते गैर इस्लामी वगैरह के पैरोकार हैं, जो सच्चा सुन्नी है वो खादम हुसैन के जलसों में जाने की बजाय उस सुलह कुल्ली से सवाल करें और तू और या आफिया हमीद जैसे नापाक लोगों को पहले सुन्नी साबित करके तो दिखा, बाकी बातें बात की हैं। हर आलम दीन और अवाम, सुन्नी अवाम जो हैं वो खादम हुसैन से पूछें कि उसने अपने खिलाफ फतवे के मुताबिक रजू क्यों नहीं किया, या फिर फतवे को बातिल साबित करके दिखाए जो असूल है। ये तो नहीं हो सकता कि फतवा भी हो और उसको मुजाहिद इस्लाम भी कहा जाए।
बहरहाल आगा वसीम का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि सबसे पहले फ़ौज में मुसलमान फ़ौजी अफसरान जो दिली तौर पर कादियानियों को मुल्क और दीन का दुश्मन जानते हों कि यह मसला नज़रियाती या कोई सलूट मारने का या फ़ौज में तरक्की लेने का नहीं है, मुसलमान फ़ौजी अफसरान की बालादस्ती यकीनी बनाई जाए। भुट्टो शहीद का बनाया द रोल ऑफ फेथ इन द आर्मी, यानी कोई मरज़ई फ़ौज में मेजर बल्कि लेफ्टिनेंट से बड़ा ओहदा पा ही नहीं सकता का कानून फिर से नाफद किया जाए, जिस कानून को ज़ियाउल हक ने बंद कर दिया था। अगर फ़ौज के मुसलमान अफसरान ने ऐसा ना किया तो वो दिन दूर नहीं जब पाक फ़ौज को सलाम कहने वाली अवाम कादियान फ़ौज पे लानत बरा भेजेगी पैगाम। मुसलमान फ़ौजी टोला और अवाम मिलकर लाएं एक इनकलाब जो मरात याफ्ता तबके के पकड़े गिरे बांध, जिसमें अक्सरियत, जिस तबके में अक्सरियत है कादियानी हुक्मरान और इनके पिसे हुए हैं गरीब पाकिस्तानी अवाम, और ये इनकलाब उन पर, उन गरीब पाकिस्तानियों पे मेहरबान हो। मुसलमान फ़ौज और अवाम मिलकर लाया इनकलाब लाया, इसके बाद ही इस्लाम का निफाद आया। इंतखाबात से ऐसे ना इनकलाब आया ना ही नफाद इस्लाम पाया कि ये सुलह कुलियत की मनहूस शक्ल ही है। पाकिस्तान जिंदाबाद, मरज़ई हटाओ तहरीक जो वाहद कादियानी की पे है तीर क्यों हुए हैं, इसके खिलाफ खादम हुसैन के हरामी, आदम सेल, कियानी, जाफरी, सरवर जैसे कादियानी देवबंदी मुरीद